सुकुलपुर नामक गांव में टोनी चिरैया अपने पति टुन्नू चिरा के साथ रहा करती थी और उनका एक बच्चा भी था जिसका नाम विकी। एक दिन टोनी चिरैया अपने पति से कहती है, अरे जी, हमारे बच्चे विकी को जाकर मेरे दीदी के घर छोड़ दीजिएगा। आज उसके बेटे का बर्थडे है और उसने हमारे बेटे को बुलाया है। और दूसरी ही तरफ टोनी चिरैया का पति कहता है, अरे ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे काम पे जाना है। और तभी टोनी चिरैया कहती है, अरे तो क्या हुआ, काम पे जाते जाते रास्ते में छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद टुन्नू चिरा कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं छोड़ दूंगा। और तभी टोनी चिरैया वापस से कहती है, और काम से थोड़ा जल्दी आइएगा, हमें भी दावत पर जाना है, दीदी ने बुलाया है। फिर तभी टुन्नू चिरा कहता है, अरे अरे ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और उसके बाद वो अपने बच्चे विकी चिरा को लेकर अपने साथ निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद टुन्नू चिरा अपने बेटे विकी चिरा को लेकर टोनी चिरैया के दीदी के घर पहुंच जाता है और जाते ही कहता है, अरे जाओ विक्की, मौसी का घर आ गया। और उसके बाद विक्की उसमें चला जाता है। और तभी विक्की की मौसी कहती है टुन्नू चिरा से, अरे जी, आप थोड़ा चाय वाय नहीं पीजिएगा क्या? बताइए तो मैं आपके लिए चाय बिस्किट लेकर आऊँ। और तभी टुन्नू चिरा कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे अभी बिस्किट नहीं खाना है, मुझे अभी काम पे जाना है, वहाँ पर बहुत लोग मेरा वेट करते होंगे। और तभी टुन्नू चिरा ये सब कहकर वहाँ से निकल जाता है और अपने काम पर चला जाता है। टुन्नू चिरा एक गोदाम में काम किया करता था और जैसे ही वो अपने गोदाम में पहुँचता है, सामने वो देखता है कि उसके गोदाम का मालिक उसके सामने खड़ा है। और तभी गोदाम का मालिक टुन्नू चिरा से कहता है, अरे टुन्नू चिरा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ, तुम तो काम बहुत अच्छा कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा प्रमोशन करना चाहता हूँ, आज से तुम इस गोदाम के मैनेजर हो गए। और ये सब सुनकर टुन्नू चिरा बहुत खुश होता है और कहता है, अरे अरे सर, आप मुझे मैनेजर बना रहे हो, आपका बहुत 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 शुक्रिया सर। और उसके बाद ये कहकर वहीं से उसका मालिक चला जाता है। और फिर दूसरे तरफ टुन्नू चिरा बहुत खुश होता है और दिन भर मन लगाकर काम करता है। उसके काम को देखकर सारे लोग खुश हुआ करते थे। दूसरी ही तरफ टुन्नू चिरा बहुत ही ज़्यादा खुशी में घर वापस आने लगता है। तभी वो रास्ते में एक मिठाई का डब्बा खरीद लेता है और तभी वो उस डब्बे को लेकर अपने घर पहुंचता है, अपने बीबी के पास। और टोनी चिरैया से कहता है, अरे अरे टोनी चिरैया, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने मिठाई लाई है। और ये सब देखकर टोनी चिरैया कहती है, अरे जी, आप मिठाई क्यों लेकर आए हो, आखिर बात क्या है? और तब टुन्नू चिरा अपने पत्नी टोनी चिरैया से सारी बातें बताता है। और तभी टुन्नू चिरा अपने पत्नी टोनी चिरैया से कहता है, अरे तुम एक बात और जानती हो, अब से मेरी तनख्वाह दुगुनी हो गई। और ये सब सुनकर टोनी चिरैया कहती है, अरे जी, क्या सच में? और उसके बाद टुन्नू चिरा कहता है, अरे हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है क्या? अरे तो बहुत अच्छा, अब मुझे नई साड़ी भी दिलवा दीजिएगा। और ये जो मिठाई है ना, वो मैं दीदी के घर लेकर चलती हूँ, वहाँ पर बहुत रिश्तेदार आए होंगे, उन्हीं में बांट देंगे। अच्छा ठीक है, तुम लेकर चलो, अच्छी बात है, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए लाया था। अरे तो क्या हो गया? और उसके बाद दोनों के दोनों बहुत बात करते हैं। थोड़ी ही देर बाद टोनी चिरैया अपने पति टुन्नू चिरा से कहती है, अरे तो जल्दी चलो, अब तैयार हो जाओ। और उसके बाद टुन्नू चिरा कहता है, तैयार क्या होना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अब जल्दी चलो। और उसके बाद जैसे ही वो लोग निकलते रखते हैं, तभी टुन्नू चिरा अपने पत्नी से कहता है, अरे सुनो एक बात, तुमने कोई गिफ्ट तो ले लिया था ना, आखिर उनके बच्चे को मैं दूंगा क्या? और तभी कहती है टोनी चिरैया, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने गिफ्ट ले ली है। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही टोनी चिरैया और उसका पति टुन्नू चिरा अपने दीदी के घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी सजावट हो रखी थी। और ये सब देखकर उनका मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी टोनी चिरैया की दीदी और उसका पति किस्सा कबूतर उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे तुम दोनों आ गए, बहुत अच्छा किए, चलो अब जल्दी से केक कटिंग कर लेते हैं। और थोड़ी ही देर बाद सब लोग मिलकर टोनी चिरैया की दीदी के बेटी की बर्थडे मनाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए बैठाया जाता है। तभी टोनी चिरैया अपने दीदी से कहती है, अरे दीदी, ये लो मिठाई का डब्बा और सारे लोगों के प्लेट्स में एक एक डाल देना। और तभी टोनी चिरैया की दीदी पूछती है, अरे अब ये मिठाई किस खुशी में, जल्दी बताओ, यहाँ पर
लोग खाने को बैठे हैं। और तभी टोनी चिड़ैया का पति कहता है, अरे दीदी, हमारी प्रमोशन हो गई है, अब मैं अपने गोदाम का मैनेजर बन गया हूँ। और ये सब सुनकर टोनी चिड़ैया की दीदी कहती है, अरे माता रानी का कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही तुम्हारी प्रमोशन होते रहे। और ये सब सुनकर टोनी चिड़ैया की दीदी बहुत खुश होती है। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। एक तरफ किस्सा कबूतर और टुन्नू चिड़ा बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। तभी किस्सा कबूतर टुन्नू चिड़ा से कहता है, अरे किस्सा, तुम्हें कितना बोलूँ मैं, अब तो तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई, अब जल्दी से एक घर अपना ले ही डालो। और तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे हाँ भैया, वो तो मैंने सोचा ही है, इस बार एक घर बनवा ही लेना है अपना। और तभी किस्सा कबूतर कहता है, अरे तुम जानते हो, मैं भी ज़मीन लेने का सोच रहा हूँ, और जैसे ही अगर तुम मान जाओगे तो उसके बाद मैं भी बैंक से लोन ले लूँगा, और तुम भी लोन ही लेकर जल्दी से खरीद लो और ज़्यादा सोचने में टाइम मत लगाओ। और ये सब सुनकर टुन्नू चिड़ा कहता है, अच्छा ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। और तभी किस्सा कबूतर कहता है, अरे इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा, अब जल्दी बोलो तुम। और उसके बाद टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे भैया, मैं सोच कर बताता हूँ। और उसके बाद किस्सा कबूतर कहता है, अरे ठीक है, जल्दी बताना सोच कर। तभी दावत खत्म हो जाती है। कुछ ही देर बाद टोनी चिड़ैया और उसका पति टुन्नू चिड़ा घर वापस आते हैं और टुन्नू चिड़ा अपने पत्नी से सारी बातें बताता है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, अरे तो वो कौन सी गलत बात कह रहे हैं, जीजा जी कुछ भी गलत नहीं कहते, उन पे विश्वास करने के लायक है। और तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे हाँ, मुझे भी तो वही लग रहा है। और तभी टुन्नू चिड़ैया कहती है, अरे तो मैं क्या कह रही थी ना कि आप उनकी बात मान ही लो और बैंक से लोन ले लो। और तभी दूसरे दिन टुन्नू चिड़ा जाता है अपने जीजा जी के पास और जाकर कहता है, अरे जीजा जी, मैं मान गया, अब आप जो बोलो मैं वही करूँगा। और तभी किस्सा कबूतर जाता है बैंक में और जाकर अपने एक दोस्त से बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ लगवाता है, उसे घूस देता है और बैंक से वो लोग लोन ले लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो लोग उस ज़मीन को अपने नाम पर कर लेते हैं खरीद कर। और तभी कुछ ही दिनों बाद वो लोग वहाँ पर एक घर बना लेते हैं। घर की पूजा होती है, सारे लोग घर के अंदर आते हैं और बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। और एक ही दिन सरकार की ओर से एक वकील आता है और आते ही इन लोगों के घर के अंदर आ जाता है। सारे लोग वकील के पास जाकर खड़े होते हैं। वकील कहता है, ऐ तुम सारे के सारे मेरी बात सुनो, ये ज़मीन एक इल्लीगल है और इस ज़मीन पर तुम लोगों ने कैसे कब्जा किया, मैं तुम लोगों पर केस करता हूँ और तुम लोगों को ये ज़मीन कुछ दिनों में खाली करनी होगी। तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे हमने कहाँ कोई इल्लीगल काम किया है, ये ज़मीन तो हमने केसरी कौवे से खरीदा है। और उसके बाद वकील कहता है, अरे ये कौन है केसरी कौवा, मुझे नहीं पता, अब तुम लोग कुछ भी करो लेकिन इस जमीन को खाली करो, चलो तुम लोगों के पास बस 1 ही महीना टाइम है। और धीरे धीरे कर वो वकील वहां से चला जाता है। कुछ ही समय बाद उन लोगों का 1 महीने का समय खत्म होता है। टुन्नू चिड़ा और किस्सा कबूतर सोचते सोचते उनकी दिमाग दुखी जा रही थी। एक तरफ टुन्नू चिड़ा कहता है, अरे भैया आपने ये कहाँ फंसा दिया। और तभी किस्सा कबूतर कहता है, अरे मैंने तो सब काम ठीक ही किया था, अब पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे पता नहीं, लगता है मैंने घूस दिलवा दिया। और तभी एक दिन वकील आता है और कहता है, अरे इल्लीगल जमीन पे तो कोई भी बैंक लोन देती ही नहीं है, आखिर तुम लोगों को लोन मिली कैसे। और उसके बाद वो चला जाता है। तभी कुछ दिनों बाद वो वकील एक बुलडोजर लेकर आता है और कहता है, अब तुम लोगों के ज़मीन पर ये बुलडोजर चलेगी और ये घर टूटेगा, चलो हट जाओ। और तभी टुन्नू चिड़ा उस वकील से कहता है, अरे मुझे हमें कुछ दिनों का टाइम दे दीजिए वकील साहब, हम लोग ये घर खाली कर देंगे। और तभी वकील सोचता है, अच्छा चलो तुम लोगों को मैं टाइम देता हूँ, कुछ ही दिनों का टाइम, और उसके बाद तुम लोगों को ये ज़मीन खाली करना होगा, 1 महीने का और टाइम है तुम्हारे पास। और तभी टुन्नू चिड़ा और किस्सा कबूतर एक वकील के पास जाते हैं, एक वकील को हायर करते हैं और उस वकील से कहते हैं, अरे मैं क्या कह रहा था ना वकील साहब, हमें आप किसी भी हालत में हमारे पैसे वापस दिलवा दो। और तभी वकील कहता है,
अच्छा तुम लोग टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से ये केस को जीतने की, इसकी कोई टेंशन मत लो तुम। लेकिन एक चीज पता नहीं, कुछ भी हो सकता है और इस केस को मैं बहुत दिन तक खींचने की कोशिश करूंगा। कुछ ही दिनों बाद केस चलने लगता है और केस बहुत दिन तक खींचता है। उस कौवे को भी बुलाकर उसे बहुत लपेटा जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। पूरा करते करते आखिरकार 10 साल निकल जाते हैं लेकिन केस चलता ही रहता है और ये सब चलते चलते बहुत दिन हो जाते हैं। केस एक जगह जाकर अटक जाती है और बहुत दिन लग जाती है। तभी एक दिन वकील कहता है, अरे मुझे लगता है ये केस बहुत दिन तक चलेगा। और दूसरी तरफ टुन्नू चिड़िया सोच रहा था कि ये क्या हो गया, आखिरकार हमारा जमीन तो हमारा हुआ ही नहीं। और लेकिन किस्सा कबूतर भी यही सोचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था और वो भी बेचारा बहुत टेंशन में था। दूसरी ही तरफ इन लोगों की तो ज़मीन बच जाती है लेकिन बहुत लोग ऐसे ही कारण से अपनी ज़मीन खो बैठते हैं, तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।